हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सरकारी एग्जाम एक्सलेंस में मोस्ट वेलकम है फ्रेंड। ये जो वैकेंसी है आपका एचडीएफसी द्वारा नई रिक्वायरमेंट जारी किया है, जो कि अभी आपका इसका अपडेट कर दिया गया है। तो फ्रेंड, आप इसमें कैसे अप्लाई करेंगे और इसकी सैलरी है, मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहती हूँ कि इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी रहती है। और प्लस में इसका सिलेक्शन भी आपका सिर्फ स्किल पर होना है। ठीक है, आपका स्किल कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अब सिलेक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी देंगे कि आप किस तरह से भरेंगे और इसमें कैसे कैसे प्रोसेस रहता है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पूरी डिटेल के साथ में बात करते हैं। और इसका जो है सैलरी कैसे कैसे मिलता है, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेरी रहता है कि कैसे कैसे इसमें सैलरी रहता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है और इसका जो रहता है ड्यूरेशन कैसा क्या है, सारी चीज़ों पे आप लोग को डिटेल बात करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आए हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल आइकन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि एक नई नोटिफिकेशन आ चुकी है। फ्रेंड, ये जो वैकेंसी आपका एचडीएफसी है जिसका मल्टीपल है, यानी कि इसमें बहुत सारी पोस्टों के लिए है। बहुत सारी पोस्ट बात करें यानी कि सभी पदों के लिए है, प्यून से लेके आपका पीओ तक लेकर सभी पदों के लिए, मैनेजर से लेकर सभी वेरियस पोस्ट हैं। आप अप्लाई ऑनलाइन ही करेंगे, ऑल ओवर इंडिया के लिए है, मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी सैलरी बेस बात कर ले तो सैलरी देखिए, सैलरी एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट है, यानी कि जो लोग प्यून की भरेंगे उनकी सैलरी से लेकर ऊपर तक का है, यानी 56,000 तक का है। यानी जैसे जैसे आपका पद बढ़ेगा, जैसे पोस्ट है उस लेवल तक इसमें वैकेंसी का आपका सैलरी है। ठीक है, और बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट इसमें 18 से आपका रखा गया है, 45 वर्ष रखा गया है, जो कि इसमें आपका योग्यता क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वालिफिकेशन किस तरह से है और आपकी उसके अकॉर्डिंग आपका एज का उसमें काउंट होता है। ठीक है, और इसमें देखिए इसकी जो है फ़ी है, आप ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए, ऑल कैटेगरी के लिए यहाँ पर निःशुल्क रखा गया है, यानी कि आपको फ़ी पे नहीं करना है। ठीक है, देखिए बात कर लेते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो इसमें 10th 12th पास और ग्रेजुएशन पास के लिए है। जैसे कि पीओ पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं, मैनेजर पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं, तो उसमें आप लोग को मांगा जाता है आपका ग्रेजुएशन। ठीक है, और जो है प्यून है और जो पोस्ट रहता है उसमें आपका 10th 12th चल जाता है। तो इस तरह से आप पद के अनुसार अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार आप भर सकते हैं एक पद को। ठीक है, इसका जो है अप्लाई आप ऑनलाइन करिएगा, जो कि मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से डायरेक्ट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए इसको बताते हैं। अब लास्ट जो है आपका 30 अगस्त तक है, 30 अगस्त तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए इसके डिटेल के साथ बताते हैं कि आप फॉर्म किस तरह से भरेंगे और आपकी इसमें सैलरी क्या होती है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो है आपका ड्यूरेशन जो मैं वो बताऊंगी कि इसमें प्रोसेस कैसा रहता है। ठीक है, मैं ये बता रही हूँ कि क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया है इतना, चयन जो होगा सिर्फ आपका इंटरव्यू और स्किल टेस्ट पर ही होगा। तो उसमें भी अगर चयन हो जाता है तो उसमें और ड्यूरेशन क्या रहता है उस पर भी मैं खुल के बात करने वाली हूँ, क्योंकि इतना कुछ नहीं डीपली कोई बताता है, तो मैं डीपली बताऊंगी ताकि आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहे। कितने महीने के बाद में उस ड्यूरेशन जो रहता है, उस ड्यूरेशन के बाद कितने महीने के बाद आपकी ज्वाइनिंग देती है और किस तरह से इसमें आप लोग का सैलरी, ज्वाइनिंग के बाद भी सैलरी किस तरह कैसे कैसे मिलता है, उस पर भी अभी हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड, ये लिंक है, ठीक है, स्क्रॉल करिएगा, स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। ठीक है, मैं आप लोग को यहाँ पर एकदम विस्तार पूर्वक बता रही हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करिएगा, जो अप्लाई नाउ है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, खुल जाएगा फटक से। ठीक है, खुल जाने के बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अप्लाई नाउ है, लॉगिन है। अगर आप पहले से भरे हैं तो ठीक है लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर अप्लाई नहीं है, इसमें पहली बार है, तो यहाँ पर अप्लाई करिएगा। यहाँ पर आप अपना जो है आधार नंबर डालिएगा। ठीक है, आधार पे जो नंबर आधार पे जो नाम है वो डालिएगा। मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट है वो डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो चलता हो वही डालिएगा, ताकि आपके पास इंटरव्यू का कॉल आ सके और फिर आप वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए तैयार रहें। ठीक है,
यहाँ पर करंट करंट जो सिटी है वो डालिएगा। आपका इस जो लोकेशन है आप वो लोकेशन डालिए। क्वालिफ़िकेशन आपका लास्ट है क्या है, क्वालिफ़िकेशन में जो इन्फॉर्मेशन आपको देना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और फिर ये सारा परसेंटेज डालना है। 10th का है, 12th का है, ये डालना है। पासिंग जो करंट है, स्ट्रीम एजुकेशन आपका क्या है, आप किससे पास किए हैं, फिर उसके बाद लास्टली जो है आपको जमा करना है। ठीक है, ये जो था आपका पूरा प्रोसेस था। और अगर आप पहले भर चुके सबमिट कर लीजिएगा, तो सबमिट करने के बाद एक फाइनल आएगा, वहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर भी करने के लिए रहेगा, वो भी मैं बता दे रही हूँ। फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह है वो उसको भी भर दीजिएगा और रिज्यूमे आपको डालने के लिए बोलेगा। यानी आप अपना जो ब्यौरा रहेगा कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि आप जो अगर एक्सपीरियंस है तो भी फ्रेशर हैं फिर भी यानी कि कुछ भी है तो आप वहाँ पर सारा आप सीवी बोलते हैं जिसको रिज्यूमे बोलते हैं उसको बनाकर अच्छे से वहाँ पर सबमिट लास्टली करिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रहता है उसमें देखा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ आपका इंटरव्यू पर है, आपका सिलेक्शन है फ्रेंड, ठीक है। तो उस पर केयरफुली रहिएगा और ईमेल आईडी चेक करते रहिएगा, क्योंकि ये जो 30 तारीख तक लास्ट डेट है, तो उसके बीच में आपको कभी भी ये ऐसा है कि कभी भी बुलाया जा सकता है, कभी भी इंटरव्यू के लिए बोल सकते हैं इसके बीच में ही। और मैं बता दूं कि इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपका इंटरव्यू कंफर्म हो जाता है तो 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद में वहीं से डिसाइडेड किया जाता है कि आप कहाँ के लिए, ठीक है, आप कहाँ पर इस जो ट्रेनिंग करने के लिए आप एलिजिबल हैं। और फिर और उसके बाद में आपको जॉब प्रोवाइड किया जाता है ऑल ओवर इंडिया कहीं के लिए। अगर आप स्पेसिफिक दिए हुए हैं, आप अपना लोकेशन दिए हुए हैं कि मैं इस सिटी में करना चाहता हूँ, यानी फिर अगर आप मान लीजिए अगर बेंगलोर के तरफ का है तो बेंगलोर में ही करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश की तरफ करना चाहते हैं, एनीवे कहीं भी स्टेट में जो जहाँ से है वहाँ से आप उसको आप स्पेसिफिक जो है एक स्टेट को दे भी सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वहाँ पर भर्ती के लिए दिया जाएगा, कोई भी बैंक के लिए यानी HDFC कहीं भी शाखा के लिए। तो इस तरह से इसमें जो है आपका सिलेक्शन रहता है। और जो पेमेंट होता है तो पेमेंट क्या होता है ना कि उससे आपका मतलब जैसे जैसे ट्रेनिंग ख़त्म होगा, ट्रेनिंग में रहेंगे तभी भी आपको पेमेंट दिया जाएगा कुछ। लेकिन ट्रेनिंग ख़त्म होता है, जब ज्वाइनिंग होती है तो उसके बाद भी आपको पेमेंट किया जाता है, जो कि पहले जो मंथ होता है उसमें थोड़ा रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको पूरे फुल अमाउंट दिया जाता है। तो इस तरह से इसमें रहता है, भर्ती रहता है, जो कि मैं आप लोगों को क्लियर बता रही हूँ, इतना कोई नहीं बताता है। तो इस चीज़ों पर ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। ये थी पूरी जानकारी फ्रेंड, और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।